Good morning, students. Let's start our today's class, Chapter 3 Special Effects in HTML. In this lesson, we will learn about creating tables with HTML, hyperlinks in HTML, inserting images, forms, send email from a form, frames, showing two websites in frames. प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था HTML का सिंपल सा पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसका फॉन्ट साइज कैसे चेंज करते हैं, कलर कैसे चेंज करते हैं, बोल्ड इटालिक में कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब आज हम इसमें हम सीखेंगे कि टेबल्स कैसे क्रिएट करते हैं, हाइपरलिंक कैसे क्रिएट करते हैं, इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। You may want to consider using HTML tables in your website. In addition to creating HTML tables to present data in rows and columns, you can also create HTML tables to organize information on your web page. Tables are very useful for a web browser. It is flexible and attractive way of presenting data. In this chapter, you will learn a variety of ways to present your web page data in a tabular format. ठीक है, टेबल के फॉर्मेट में कैसे डाटा अरेंज करते हैं वो देखेंगे किसमें, HTML में. क्रिएटिंग टेबल्स विथ HTML. Tables in HTML. Tables arrange data in rows and columns and provide an attractive way to represent information. Each row is divided into data cell. A data cell contains text, images, list, paragraphs, forms, horizontal rules, tables, etc. In HTML, let's first understand the concept of a table with the following example. ठीक है, यहाँ पे एक टेबल है, यस्टरडेज वेदर. इसमें हेडिंग क्या है, सिटी, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर. ठीक है, और इसके अंदर डाटा क्या है, दिल्ली, उसका टेम्परेचर 35 है, 17 नॉर्थ. ठीक है, ये सब क्या है इसके अंदर का डाटा. नाउ टैग्स यूज्ड इन HTML. HTML में कौन कौन सा टैग टेबल बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो देखेंगे. टू क्रिएट अ टेबल इन HTML वी यूज़ द टेबल टैग. ठीक है, सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, टेबल टैग. ईच टेबल बिगिंस विथ अ टेबल टैग एंड एंड विथ स्लैश टेबल टैग. ठीक है, एक ओपन वाला रहता है, एक एंडिंग वाला रहता है. ठीक है, बिगिन और एंड. नाउ यू कैन डिफाइन वेरियस एट्रीब्यूट्स ऑफ अ टेबल इन टेबल टैग. ठीक है, उसके बाद क्या है, नेक्स्ट. ईच रो विद इन अ टेबल बिगिंस विद द tr टेबल रो टैग एंड ऑप्शनली एंड्स विद द स्लैश tr टैग. ठीक है, टेबल रो किससे बिगिन होता है, tr से, फिर tr से एंड होगा. Rows must be inside the table tags. The columns contain cells, each of which begins with the td table data tags and ends with slash td tag. ठीक है, टेबल डाटा से क्या होगा, डाटा टैग ओपन होगा, फिर टीडी से क्या होगा, एंड होगा. ठीक है, तो एक सिंपल से यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं. लेट अस क्रिएट अ टेबल टू डिस्प्ले द सीरियल नंबर, नेम एंड ग्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड द यूज ऑफ दिस टैग्स. ठीक है, टेबल में क्या क्या रहेगा, सीरियल नंबर, नेम एंड ग्रेड. यहाँ पे एक सिंपल सा प्रोग्राम है. सबसे पहले क्या है, HTML. ठीक है, यहाँ पे है HTML हेड टाइटल. टाइटल में क्या है, क्रिएट अ टेबल. ठीक है, ये टाइटल में दिखेगा, क्रिएट अ टेबल. नाउ हेड क्लोज हो गया. बॉडी, यहाँ पे लिखा बॉडी के अंदर टॉप मार्जिन इक्वल टू 50. ठीक है, ऊपर से मार्जिन कितना होगा, 50 होगा. लेफ्ट मार्जिन 50 होगा. और बीजी कलर, बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, ग्रीन. ठीक है, जैसा आपको ये आउटपुट दिख रहा है इसमें इमेज में. नाउ टेबल ओपन हुआ, TR. ठीक है, TR क्या था, टेबल रो. ठीक है, तो टेबल रो में हम क्या दे रहे हैं, टेबल हेडिंग. ठीक है, टेबल हेडिंग मीन्स TH टेबल हेडिंग के लिए है. टेबल हेडिंग में क्या है, सीरियल नंबर. ठीक है, सीरियल नंबर के बाद टेबल हेडिंग क्या हो गया, क्लोज हुआ. देन उसके बाद क्या होगा, नेम्स होगा हेडिंग में, तो TH नेम्स, फिर TH क्लोज हुआ, फिर TH, फिर ग्रेड्स स्लैश TH. ठीक है, यहाँ पे 3 क्या है, रो है जो हेडिंग है. ठीक है, हेडिंग के लिए TH यूज़ किए हैं. और TR क्या है, टेबल रो. एक रो में क्या होगा, सीरियल नंबर, नेम्स और ग्रेड्स. नाउ नेक्स्ट क्या होगा, फिर से एक नया रो स्टार्ट करेंगे. ठीक है, नीचे उसके अंदर टेबल डाटा. ठीक है, पहले वाला तो टेबल हेडर के लिए यूज़ किए थे. नाउ नेक्स्ट है टेबल डाटा, TD. ठीक है, सीरियल नंबर के नीचे क्या होगा, 1 होगा तो 1,
फिर TD क्लोज हुआ, फिर TD ओपन होके फिर नेम के नीचे क्या आएगा, सरिता, देन TD क्लोज हुआ, ठीक है। और इनका ग्रेड कितना है, A, तो यहाँ पे TD A फिर TD क्लोज, ठीक है। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया। नाउ सेकंड वाला, इसमें भी हम टेबल डाटा डालेंगे, ठीक है। तो TR होगा, ठीक है, टेबल रो, फिर टेबल डाटा 2, फिर TD राहुल स्लैश TD, ठीक है। फिर यहाँ पे इसका ग्रेड कितना है, A+, ओके। थर्ड के लिए भी वही सेम प्रोसीजर करेंगे, पहले टेबल रो आएगा, फिर टेबल डाटा आएगा, फिर एक एक के लिए क्या होगा, वो क्लोज होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो टेबल कहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये A तक, ठीक है, TR के, तो इसलिए यहाँ पे टेबल क्या हो गया, क्लोज हो गया। फिर उसके बाद से क्या है, बॉडी, देन HTML, ओके। ये क्या सिंपल सा टेबल क्रिएट करने का क्या है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है, ठीक है। तो इससे हमारा ये जो आउटपुट दिख रहा है, ऐसा हमारा आउटपुट दिखेगा, हम ऐसा अगर इसमें कोडिंग करते हैं तो। नाउ एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग्स। The table text has many attributes. We can enhance the appearance of a table by using these attributes. Let's learn about them. ठीक है, टेबल्स के एट्रीब्यूट्स हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, बॉर्डर। This attribute appears in the table tag. If it is present, border are drawn around all table cells. If a table border is not given or its value is 0, then no border will be displayed there. Okay. The larger the value, the thicker will be the border. ओके अगर उसमें कोई भी वैल्यू अगर हम 0 देते हैं तो हमारा बॉर्डर नहीं दिखेगा, ठीक है, टेबल में। तो इसका सिंटैक्स हम कैसे लिखते हैं, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 4, ठीक है। हियर द नंबर 4 इज द बॉर्डर साइज इन पिक्सल्स, ओके। 4 क्या है, बॉर्डर का साइज। नाउ बॉर्डर कलर, ठीक है। बॉर्डर कैसे देते हैं, टेबल के आगे क्या लिखेंगे, बॉर्डर इक्वल टू जो भी आप नंबर डालेंगे वो क्या है, साइज होगा, ठीक है, बॉर्डर का। नाउ बॉर्डर कलर, you can change the color of a table border by simply adding the border color attribute. The border color attribute is used to set the color of a border, ठीक है, of a table. border color किस लिए यूज करते हैं, टेबल का कलर चेंज करने के लिए, ओके। The default color of the border is gray, but we can change it by assigning a different color name or color code to the बॉर्डर कलर एट्रीब्यूट, ठीक है। कलर कोड का यूज करके या कलर का यूज करके, कलर नेम का यूज करके क्या कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, ओके। इसका सिंटैक्स क्या है, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 4, देन बॉर्डर कलर इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ग्रीन, ठीक है। और नीचे उसी का क्या दिया हुआ है, कोड दिया हुआ है, ओके। दोनों में से आप एक लिख सकते हो, फिर आपका बॉर्डर कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। नाउ HTML, ठीक है। हेड, टाइटल, क्रिएट ए टेबल, बॉडी, टॉप मार्जिन, वो मार्जिन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। BG कलर, बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। यहाँ पे टेबल बॉर्डर दे रहे हैं कितना, 3, और टेबल बॉर्डर कलर क्या दे रहे हैं, ब्लू, ठीक है। और जैसे हमने टेबल रो फिर हेडर यूज किया था, सेम एज इट इज इस प्रोग्राम में भी यूज किए हैं, ठीक है। और उसमें और इस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है, उसमें बॉर्डर शो नहीं हो रहा था, बट इसमें बॉर्डर शो हो रहा है, ओके। तो बॉर्डर के लिए क्या किए हम, बॉर्डर कलर ब्लू, ठीक है। नाउ क्लियर, ये आपका आउटपुट है इस प्रोग्राम का। नेक्स्ट क्या है, BG कलर। BG color means background color. It is used to specify the background color of a table. The default color of the background is gray. ठीक है, क्या होता है, ग्रे होता है। We can change it by defining a color name or hexadecimal code. ओके, इसका सिंटैक्स कैसा होगा, टेबल बॉर्डर इक्वल टू 3, देन BG कलर इक्वल टू येलो, ओके। ये क्या है, इसका सिंटैक्स है। तो येलो किए तो इसका बॉर्डर कलर क्या हो गया, येलो। नाउ अलाइन, दिस एट्रीब्यूट कैन अपीयर इनसाइड टेबल TR or TD tags. If this appears inside table tag, then it aligns the whole table. If this appears inside TR or TD tags, it indicates whether text inside the table cells is aligned to the left side of the cell, right side of the cell, or centered within the cell. Values of align attribute left, center and right. जैसा हम MS वर्ड में देखते हैं अलाइन, ठीक है, अलाइनमेंट
कि लेफ्ट रहेगा हमारा, लेफ्ट से स्टार्ट होगा या राइट में रहेगा या ठीक है या सेंटर पे रहेगा। वैसे ही HTML में भी हम कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स है टेबल बॉर्डर, बॉर्डर कलर इक्वल टू ब्लू, बीजी कलर इक्वल टू येलो, अलाइन इक्वल टू सेंटर। मीन्स जो भी हम डेटा लिखेंगे वो कहाँ होगा, सेंटर पे। ओके, नाउ सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग क्या होता है? दिस एट्रीब्यूट एडजस्ट द स्पेस बिटवीन टू सेल्स इन अ टेबल। Cell spacing is measured in number of pixels between the table cells. Okay, इसका सिंटैक्स होगा टेबल बॉर्डर इक्वल टू 3, बॉर्डर कलर इक्वल टू ब्लू, बीजी कलर इक्वल टू येलो, अलाइन इक्वल टू सेंटर, देन सेल स्पेसिंग इक्वल टू 10। ओके, टू सेल के बीच में क्या बताता है, स्पेस। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, सेल पैडिंग। दिस एट्रीब्यूट सेट्स द स्पेसिंग बिटवीन द बॉर्डर and the contents of the cell. It is the pixel space inside the cell, that is the distance between the cell content and cell boundary। ठीक है, जो सेल हमने अंदर जो लिखा हुआ है कंटेंट और उसके बाउंड्री के बीच में जो गैप होता है, स्पेस होता है, ठीक है, ये किससे करते हैं हम, सेल पैडिंग से। ओके, तो इसका सिंटैक्स है टेबल बॉर्डर, ये सब स्टार्टिंग से हमने बॉर्डर पहले फिट किया, फिर कलर, देन बैकग्राउंड कलर, देन अलाइन, उसके बाद से सेल पैडिंग कितना होगा, 10 होगा। ओके, नाउ वी अलाइन एट्रीब्यूट। दिस एट्रीब्यूट इज लाइक अलाइन बट इट अलाइंस द टेबल और डेटा ऑफ द सेल्स वर्टिकली इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टली। इट्स वैल्यू कैन बी टॉप, मिडिल, बॉटम एंड बेस लाइन। ओके, next है no wrap attribute. This attribute indicates that the data within this cell cannot be broken to fit the width of the cell. Now next है height and width. You can set the table height by adding the height tag to the table code. We can change the overall width of the table to get the desired size. We can specify the height and width either by specifying the size in absolute pixels or by specifying a relative percentage of the screen size. इसका सिंटैक्स क्या होगा, जैसे हम नॉर्मली पहले बॉर्डर, फिर बीजी कलर, फिर हाइट और विथ आप सेट कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल टू कंट्रोल द डायमेंशंस ऑफ इंडिविजुअल टेबल्स, सेल्स और रोज। ओके, मीन्स एक रो का आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अलग अलग। ओके, now hyperlinks in HTML. A hyperlink is most commonly an underlined word or phrase or sometimes even a graphic image or icon which has been tagged with a particular HTML command containing the specific address of another location. जैसे आप जनरली एक वेब पेज में देखते हैं कि एक ब्लू कलर का दिखता है जिसमें अंडरलाइन रहता है, उसको क्लिक करने पे हम दूसरे पेज में चले जाते हैं। ठीक है, मीन्स एक पेज दूसरे पेज से लिंक होता है, वो क्या है, हाइपर लिंक। तो यहाँ पे यूजुअली बाय स्पेसिंग द एरो ऑन द हाइपर लिंक एंड क्लिकिंग ऑन it, the user will jump quickly or instantly from one location to another location within the same document, in another document, or somewhere else on the World Wide Web. Occasionally, clicking on a hyperlink will elect a sound, an image, an animation, or an executable piece of software. To create a hyperlink, a tag is used. ठीक है, hyperlink create करने के लिए क्या करते हैं, a टैग का यूज करते हैं। द href attribute of the a tag stores the reference address of the document that is to be linked. The text that appears on the hyperlink is enclosed between the starting tag a and ending tag /a. For example, the following HTML code will make the text table 1, table 2 and table 3 hyperlink, and they will link to the document table1.html, table2.html and table3.html respectively. ठीक है, अभी एक एक प्रोग्रामिंग है। यहाँ पे क्या है, HTML हेड, ठीक है, टाइटल में क्या एन के, उसके बाद यहाँ पे टाइटल क्लोज हुआ है, देन हेड क्लोज हुआ है, फिर बॉडी, ठीक है, यहाँ पे हाइपरलिंक जो हमने बनाया है टेबल, ठीक है, उसी को यहाँ पे क्या कर दिया है, अटैच, href, ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा का, इसके अंदर क्या है, ये एड्रेस है, ठीक है, फिर
ए करके वो क्लोज हुआ, फिर ब्रेक है, फिर सेकंड वाला टेबल का एड्रेस लिखा हुआ है, फिर थर्ड का, फिर बॉडी क्लोज, फिर HTML। ठीक है, आपका आउटपुट ये हाइपरलिंक ये ऐसा दिखेगा टेबल। ठीक है, इससे तीनों क्या है, टेबल अटैच है। आप एक साथ ये तीनों टेबल आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, you can also make links for various websites by specifying their URL in your document using href attribute। ओके, तो आप अपने डॉक्यूमेंट में क्या कर सकते हैं, ये सब देख सकते हैं। इन द ब्राउजर विंडो व्हेन यू क्लिक ऑन एनी लिंक द लिंक डॉक्यूमेंट विल बी डिस्प्लेड एंड द कलर ऑफ हाइपरलिंक विल चेंज एज शोन। You can also have images as your hyperlink। You just need to specify the file name that contains your image। ओके, तो आप ऐसा आप हाइपरलिंक क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा, टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, फिर टेबल को बॉर्डर कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें डाटा कैसे एंटर करते हैं। ठीक है, फिर बॉर्डर कलर, फिर उसका बैकग्राउंड, फिर अलाइन, सेल स्पेसिंग, सेल पैडिंग। ठीक है, ये सब हमने सीखा है। ओके, तो आप ये प्रैक्टिकल कर लीजिए, आपके घर में लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, और ये किस में करना है, नोटपैड में, और प्रीवियस चैप्टर का आप लोगों ने कर लिया होगा। ओके, थैंक यू।